नमस्कार दोस्तों। आज फिर आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। देखो, आज हम इस जो वीडियो में मैथ का दूसरा पार्ट जो होता है एडवांस मैथ, उसको स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, अर्थमेटिक की जो है वीडियो आपकी चली हुई है, जिसमें हमने परसेंटेज को बड़े अच्छी तरीके से कर लिया है। ठीक है, जिनको भी पढ़ने की थोड़ी इच्छा है तो परसेंटेज की मैंने टोटल 16 वीडियो बना के दे दी है पार्ट में, तो आप उसको देख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हमारा चला हुआ है, जिसमें हम उसके 7 पार्ट लेके आ चुके हैं। और आज हम अपना एक नया पोर्शन जो है एडवांस मैथ, उसको स्टार्ट करते हैं। जो एडवांस मैथ है दोस्तों, ये हर एग्जाम में आज के टाइम में सर दर्द बना हुआ है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि सर दर्द बढ़ने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि एडवांस मैथ को जब हम आ, अपनी छोटी क्लासों में होते हैं तो उसकी तरफ इतना ध्यान नहीं देते, जिसके कारण ये एडवांस मैथ आज हमारे लिए सर दर्द बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं अगर हम इसको करेंगे तो ये शायद अर्थमेटिक से भी आसान माना जाता है, अगर आप उसको ढंग से पढ़ोगे या अच्छी तरीके से सीखोगे। तो इस वीडियो में हम एडवांस मैथ का जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे, और चैप्टर का जो नाम है उसका नाम है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। वैसे तो ये चैप्टर जो है 11th के इसमें आता है, ठीक है, बट आजकल जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम आज जो ले रहे हैं भाई, उनका ये बहुत पसंदीदा चैप्टर बना हुआ है आज के टाइम में। क्यों पसंदीदा है? एक तो इससे थोड़ा सा बेसिक चीज़ें जो है वो कवर होने की चांस होती है, ठीक है। और दूसरा जो हरियाणा है ना, हरियाणा में तो HSSC तो इससे हर बार कोई भी एग्जाम उठा के देख लेना, पिछले साल के जितने भी पेपर हुए हैं उनमें 2 क्वेश्चन कम से कम डाले जाते हैं इस चैप्टर से। 2 क्वेश्चन कम से कम, 2 क्वेश्चन डालता ही डालता है हरियाणा। हरियाणा पुलिस का ले लो, ठीक है, या हरियाणा क्लर्क का ले लो, किसी भी एग्जाम को अगर आप उठा के देखोगे तो परमुटेशन एंड कम्बिनेशन से 1-2 क्वेश्चन तो आपके आए हुए हैं। तो 2 क्वेश्चन बहुत मार्जिन रखते हैं दोस्तों, आपको पता है 2 नंबर में सिलेक्शन रुक सकता है। और ये कहीं ना कहीं ये जो टॉपिक है बहुत ही ईजी सा टॉपिक है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लोगे तो इसमें कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली है। तो आज हम इस चैप्टर में शुरुआत करते हैं। जो परमुटेशन को हिंदी में बोलते हैं भाई क्रमचय, और इसको बोलते हैं संचय। तो थोड़ा सा अजीबोगरीब नाम है हिंदी में, बट कोई दिक्कत नहीं है। जिन बच्चों को पता होगा, उन्होंने किया होगा 11th में, तो वो जान लेंगे कि परमुटेशन और ये कम्बिनेशन 2 चैप्टर का नाम है, उसको ये बोलते हैं। देखो, मैं आपको थोड़ा बेसिक बता देता हूँ उनके बारे में। परमुटेशन होता क्या है, कम्बिनेशन क्या होता है, क्रमचय क्या होता है, संचय क्या होता है। जैसे मान लो आपके पास 3 व्यक्ति हैं, A, B और C। अब इनको क्रम में लगाना है, और क्रम कैसे लगाना है, 2-2 के क्रम में लगाना है, मतलब इनको एक क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इनका क्रम हम कैसे बना सकते हैं, इसका परमुटेशन कैसे बना सकते हैं कि आप पहले A को लगा लो, उसके बाद B को लगा दो। मतलब आपको 2 बॉक्स के अंदर लगाना है इनको। तो आप क्या करोगे, पहले A को लगा सकते हो या B को लगा सकते हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप पहले B को लगा लो या फिर A को लगा लो, ठीक है। ऐसे भी हो सकता है आपने B को लगा दिया फिर C को लगा दिया। ऐसे भी हो सकता है आपने पहले C को लगा दिया फिर B को लगा दिया। ऐसे भी तो हो सकता है आपने पहले A को लगा दिया फिर C को लगा दिया। ऐसा भी हो सकता है आपने C को लगा दिया A को लगा दिया। तो अगर आप इसका क्रम देखोगे, A भी लगा सकते हैं, B A भी लगा सकते हैं, क्योंकि एक क्रम ये बनता है, ऐसे अरेंज कर सकते हो। दूसरा क्रम ये भी तो बन सकता है कि आप उसको ऐसे लगा सकते हो। तीसरा क्रम ये बनेगा, चौथा क्रम ये बनेगा, पांचवा क्रम ये बनेगा और छठा क्रम ये बनेगा। तो इससे टोटल जो आपके क्रमचय बनेंगे परमुटेशन, वो कितने बनेंगे, आपके 6 आपके परमुटेशन बनेंगे। बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं कम्बिनेशन की बात करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि कम्बिनेशन करना है, 2 का ही कम्बिनेशन करना है, बट कंबाइन करना है उसको। कम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, संचय। अगर आप ए बी का ग्रुप बना लो या बी ए का ग्रुप बना लो, कोई फर्क तो पड़ना नहीं दोस्तों। देखो, यहाँ पे अरेंजमेंट करनी थी, पहले ए व्यक्ति को बिठाना है फिर बी व्यक्ति को बिठाना है, बट यहाँ पे बिठाने की बात नहीं होती, यहाँ पे संचय करने की बात होती है, ग्रुप बनाने की बात होती है। तो ए बी का ग्रुप बोल दो या बी ए का ग्रुप बोल दो, बात एक ही होगी, ठीक है। या आप बी सी का ग्रुप बोल दो या सी बी का ग्रुप बोल दो, बात एक ही होगी। आप ए सी का ग्रुप बोल दो या सी ए की बात बोल दो, तो एक ही होगी। इसका मतलब यहाँ पे जो कम्बिनेशन बनेंगे वो केवल 3 बनेंगे,
कम्बिनेशन कितने बनेंगे आपके, केवल और केवल 3 बनेंगे। बट आपके परमुटेशन कितने बने थे, आपके 6 बने थे। तो दोस्तों अब थोड़ा शायद इसमें कन्फ्यूजिंग हो गई कि कैसे क्या है। तो अगर बहुत अच्छी तरीके से देखा जाए तो इन दोनों का एक फॉर्मूला होता है, और वो फार्मूला आपको सीखना भी है क्योंकि वो क्वेश्चनों में भी काम आएगा। तो मैं आप उसको पहले दोनों को बता देता हूँ। अगर मान लो आपको परमुटेशन का फार्मूला पता होना चाहिए। परमुटेशन क्या बोलते हैं, हम पी से डिनोट करते हैं, इंग्लिश का वर्ड है, पी से डिनोट करते हैं क्रमचय को, और ऊपर एन लगा देंगे और नीचे आर लगा देंगे। इसका मतलब होता है कि एन तो टोटल है, एन जैसे यहाँ पे टोटल कितना था, 1 2 3 थे, ए बी सी कितने थे यहाँ पे टोटल कितने थे आपके, ए बी सी आपके कितने हैं, ए बी और सी आपके कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, तो एन कितने हैं आपके, 3 है, पी परमुटेशन, और आर जिसको भी सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने बोला कि 2 को सिलेक्ट करना है, 2 को सिलेक्ट करना है, तो आर कितने होंगे आपके, 2 होंगे। तो इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, एनपीआर बोलते हैं इसको। इसके फॉर्मूले का जो नाम है परमुटेशन का, उसका फार्मूले का नाम क्या है, एनपीआर। तो एनपीआर का फार्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये होता है फार्मूला एनपीआर का। एक फार्मूला याद रखना आपको एनसीआर का। एनसीआर का फार्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल और आर माइनस एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये आपका एनसीआर का फार्मूला होता है, इसको कम्बिनेशन का फार्मूला बोलते हैं। तो शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जिन भाई को जिनको ये फैक्टोरियल के बारे में नहीं पता, फिलहाल वो जान लो बस ये फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल के बारे में जब क्वेश्चन में आएंगे तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा अच्छी तरीके से। फिलहाल आप इतना जान लो कि एन फैक्टोरियल और ये एन माइनस आर फैक्टोरियल, और ये एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, मैं क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगा। जैसे अब आपको मान लो इसी का लेना है, 3 थे ये, 3 पी और ये कितना है, सिलेक्ट कितना करना है, 2। तो 3p2 को सोल्व कैसे करेंगे, n की वैल्यू कितनी है, 3 फैक्टोरियल, और n में से r को घटा देंगे, 3 में से 2 जाएगा 1 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल का मतलब समझ लो ध्यान से, 3 गुना 2 गुना 1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल को। और ये 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 1 गुना 0। ठीक है, मतलब 1 गुना 0 मतलब 1 फैक्टोरियल के बाद 0 का मतलब ये नहीं है कि 1 गुना 0 0 आ जाएगा, 1 तक खुलेगा। 1 से इसको ख़त्म करेंगे तो 3 दूनी कितना होगा, 6। तो जो मैंने आपको आंसर बताया था आपको ग्रुप बना के, तो उसका हम डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं कि कितने आपके कर्मचय बनेंगे। वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आएगा कितने परमुटेशन बनेंगे, तो कितने परमुटेशन बनेंगे, 6 परमुटेशन बनेंगे। अगर बोलता कि आपको बनाना है कम्बिनेशन 3C2, तो उसका फार्मूला क्या है आपको पता है, n फैक्टोरियल यानी कि 3 का फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल यानी कि 2 का फैक्टोरियल, और n माइनस आर, 3 माइनस 2 कितना होगा, 1 का फैक्टोरियल। देखो 3 फैक्टोरियल को तो हम खोल देंगे 3 गुना 2 गुना 1, और 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना होगा, 2 गुना 1, और 1 फैक्टोरियल का गुना 1। तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, आंसर कितना आएगा आपका 3। तो इससे आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो आई थिंक आपको ये बात समझ में आई होगी। फिलहाल हम आपको ज़्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश नहीं कर रहे, बस ये फार्मूला आपको याद रखना है। बेसिक चीज़ ये है कि एन फैक्टोरियल एन पी आर का एन पी आर का फार्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल। एन सी आर का फार्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। यहाँ तक आपको ये बात समझ में आई है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो मैं कुछ फैक्टोरियल आपको याद कराता हूँ। 1 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 1। 2 फैक्टोरियल का मतलब कितना होगा, 2 गुना 1 का मतलब क्या होगा, 2। ठीक है, ये फैक्टोरियल आपको याद कर लो ताकि क्वेश्चनों में काम आए। 3 फैक्टोरियल का मतलब कितना होगा, 3 गुना 2 यानी कि कितना होगा, 6। ठीक है, 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होगा, 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 4 3 12 दूनी 24। याद रखना अब आपको, 4 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 24। 5 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, तो कितना आ जाएगा डायरेक्ट 120। 6 फैक्टोरियल का मतलब कितना होता है, तो देखो 5 फैक्टोरियल का मतलब 120 होता है, 6 को मतलब 6 से गुना और कर देंगे, कितना हो जाएगा 720। इतने तक आप याद रख सकते हो, और ये याद रखना भी है। तो मैं चैप्टर का बेसिक बता के चल रहा हूँ, तो आपको ये याद रखनी है चीज़ें। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। फार्मूले याद हो गई, ठीक है। फैक्टोरियल याद करने हैं आपको। अब थोड़ा सा, अब हम जो शुरुआत करेंगे चैप्टर की, वो शुरुआत करेंगे परमुटेशन से। हम क्वेश्चनों को उठाना कहाँ से स्टार्ट करेंगे, परमुटेशन से स्टार्ट करेंगे, क्रमचय से उठाना स्टार्ट करेंगे।
तो क्रमचय से हम उठाना स्टार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन कुछ मैं अपने पास से उठा के बताता हूँ। जैसे मान लो आपको पता है कि कितनी भी बड़ी संख्या होगी वो इन अंकों से ही बनाई जाती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और एक 9। इन 10 अंकों से ही कोई भी संख्या जो होती है इन्हीं 10 अंकों से बनाई जाती है, और किसी अंक कोई अदर अंक कई बार से नहीं आता, केवल इन 10 अंकों से बनती है। तो इनसे रिलेटेड हरियाणा में और मतलब मैंने पिछली बार यूपी एसआई का पेपर भी देखा था। जितने भी मतलब पेपर होते हैं यूपी में ज़्यादातर इनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और हरियाणा में तो आपको पता ही है, जो हरियाणा के पेपर देता है उनको तो पता ही है इस चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आ जाते हैं और कितने क्वेश्चन आज तक बने हैं अलग अलग तरह से, वो सारे करेंगे इस चैप्टर में हम, ठीक है। तो मैं क्या बात करता हूँ कि आपके पास केवल 10 अंक होते हैं। कितने अंक होते हैं? 10। इन 10 अंकों का यूज करके कितनी भी बड़ी संख्याएं बना सकती है। अब उसका क्वेश्चन क्या है कि 3 अंकों की, ठीक है, 3 अंकों की, ठीक है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? देखिए, अब उसका क्वेश्चन क्या है, 3 अंकों की बताना है। तो अपने बड़ी आसानी के साथ 3 डब्बे, 3 बॉक्स बनाने हैं, 1, 2, 3। अब मेरे को ये बताओ कि आपको 3 अंकों की कोई भी संख्या बनानी होगी, क्या आप इन जितने भी अंक आपके पास है इन अंकों का आप, ठीक है, इन अंकों को, ठीक है, और 2 तरीके से बात बोली जाएगी। एक बोले जाएगा पुनरावर्ती हो। पुनरावृत्ति का मतलब होता है रिपीटिशन। रिपीटेशन, पुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है? रिपीटिशन। और अपुनरावर्ती हो, इसका बोलता है नॉट रिपीटिशन। तो शायद इंग्लिश में आप समझ गए होंगे, पुनरावृत्ति को तो आप हिंदी में ना समझो, बट रिपीटेशन का मतलब क्या होता है? रिपीटेशन का मतलब होता है, रिपीटेशन का मतलब होता है भाई कोई भी चीज़ रिपीट होना बार बार। और पुनरावृत्ति, अपुनरावृत्ति का मतलब क्या होता है? नॉट रिपीटेशन। इसका मतलब कोई चीज़ रिपीट ना हो। अब 2 तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो उसके दोनों तरीके से मैं क्वेश्चन पूछता हूँ कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है जिनकी पुनरावृत्ति, रिपीटिशन और अपुनरावृत्ति, नॉट रिपीटिशन हो। थोड़ी देर के लिए मैं 0 को हटा देता हूँ, तो करवाऊंगा मैं, इसके बारे में बताऊंगा आपको। आपके पास वो क्वेश्चन ऐसे देता है कि, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। अब उसका क्वेश्चन ये है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर पुनरावृत्ति है तो पहले जो प्लेस पे हम कितनी संख्याओं को फिल कर सकते हैं। इन संख्याओं में से कितनी संख्या बच गई अब आपके पास? 9। यहाँ पे आप 9 की 9 संख्याएं, आप 9 में से किसी भी अंक को रख सकते हो। अगर पुनरावृत्ति है यहाँ पे आप 9 रख सकते हो, तो यहाँ पे भी आप कितनी संख्या रख सकते हो? यहाँ पे भी 9 रख सकते हो, क्योंकि पुनरावृत्ति है, दोबारा से यूज कर सकते हो। और यहाँ पे भी आप कितनी संख्या रख सकते हो? 9। तो 9 का क्यूब कितना होता है? 729। 729 आपका आंसर आ जाएगा। अगर पुनरावृत्ति है तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 729। अगर पुनरावृत्ति नहीं है, 1, 2, 3, अगर पुनरावृत्ति नहीं है तो देखिए पहले जो प्लेस होगा, पहला जो प्लेस होगा उस पर आप कितने की फीलिंग कर सकते हो, यहाँ पे कितने अंक लगा सकते हो? 9 के 9 में से कोई भी अंक लगा सकते हो। अगर मान लो आपने एक अंक यहाँ पे यूज कर लिया, तो क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं है, तो पुनरावृत्ति नहीं है, एक अंक आपने यूज कर लिया, तो अब इस प्लेस के लिए कितने अंक बचेंगे आपके पास? 8। अब एक अंक आपने यहाँ कर लिया, एक अंक यहाँ पे कर लिया, 2 अंक आप यूज कर चुके, तो अब इसके लिए कितने अंक बच गए आपके पास? 7। तो बस गुणा कर देंगे, तो गुणा कर देंगे 8 7 72 गुणा 7, 7 दूनी 14, 7 19, यानी कि 504। अब इसका आंसर कितना होगा? 504 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई? यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? ठीक है। अब उसका दूसरा जो क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि 3 अंकों की कितनी सम संख्या बन सकती है? 3 अंकों की कितनी सम संख्या बन सकती है? कितनी सम संख्या पूछी है? सम संख्या। तो सम संख्या पूछी है, इन अंकों का ही प्रयोग करके कितनी 3 अंकों की सम संख्या बनाई जा सकती है? तो 3 बॉक्स बनाएंगे। अब यहाँ पे मेरे को ध्यान से बताना कि सम संख्या कैसे पता चलता है कि कोई भी संख्या, कितनी भी बड़ी संख्या हो, सम संख्या हो। कैसे पता चलेगा? कि जब
हमारा जो इकाई का अंक होगा या तो वो क्या होना चाहिए, इन अंकों की बात करूँ या तो 2 होना चाहिए या 4 होना चाहिए या 6 होना चाहिए या 8 होना चाहिए, इनमें से आना चाहिए, तब जाके आपकी सम संख्या होगी। तो मतलब क्या है, इस जो प्लेस की फिलिंग होगी, इस प्लेस को हम कितने तरीके से, वैकेंट प्लेस को कितने तरीके से भर सकते हैं, 4 तरीके से। अब यहाँ पे भी दोनों केस दे सकता है। पहला केस तो मैंने दे ही दिया आपको, रिपीटिशन है। पहला केस मैंने आपके दे दिया रिपीटिशन। अगर यहाँ पे 4 अंक यूज हो गए, यहाँ पे तो 4 ही होंगे, यहाँ पे 4 से ज़्यादा आप ये अंक यूज नहीं कर सकते, 2 कर सकते हो, 4 या 6 यहाँ पे। अब यहाँ के लिए कितने अंक बचेंगे आपके पास, इस प्लेस के लिए कितने अंक बचेंगे आपके पास, क्योंकि रिपीटेशन है तो इस अंक के लिए, इस प्लेस के लिए 9 अंक बचेंगे और इसके लिए भी कितने बचेंगे, 9। तो निम 81, 81 चौके कितना होगा आपके पास, 400, 4 एकम 4, 8 चौका 32, तो 324 आएगा इसका आंसर। कितना आंसर आएगा, 324। अगर रिपीटिशन नहीं होगी तो, रिपीटिशन नहीं होगी तो वो देख लेते हैं। रिपीटिशन नहीं होगी तो कैसे आएगा भाई, यहाँ पे तो आपको पता है कि 4 आएगा। अब यहाँ पे 4 का मतलब ये नहीं है कि 4 के 4 अंक एकदम फिट करोगे। जब किसी संख्या को बनाया जाता है ना, तो एक ही अंक का यूज किया जाता है। अब इसका मतलब आपने इन संख्याओं में से आपने एक अंक यहाँ पे यूज कर चुके हो, तो इस प्लेस के लिए आपके पास केवल 8 अंक है। और इसके लिए कितने बचेंगे, एक यहाँ पे कर लिया, एक यहाँ पे, तो कितने बचे आपके पास, 7। तो 8 चौका 32, 32 सत्ते 7 दूनी 14 और 7 21 और 1 224 आपका आंसर आ जाएगा भाई। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को करना है, ये इस चैप्टर का बेसिक है। तो कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं आज हम स्टार्ट, और ऐसे ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चनों से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। तो दोस्तों देखो, क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंक 1 2 3 4 से कितनी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है, 3 अंकीय समनीय, सॉरी 3 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति हो, अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो। तो देखिए, आपके पास 1 2 3 4 5 ये अंक हैं और आपको 3 अंकों की संख्या बनानी है। और पहले 2 केस बताए हैं। पहला जो केस है, पुनरावृत्ति की अनुमति है, रिपीटिशन इज अलाउड है। रिपीटिशन अगर आपके अलाउड है तो आप यहाँ पे बताइए इस प्लेस को आप कितने तरीके से फिल कर सकते हो। इस 5 अंक हैं, इन 5 अंकों से हम उसको फिल कर सकते हैं। तो इस प्लेस के लिए कितने बचेंगे, जब रिपीटेशन है तो इसके लिए भी 5 बचेंगे, जब इसके लिए भी 5 है तो इसके लिए भी 5 बचेंगे। 5 का क्यूब कितना होगा, 125। 125 आपका आंसर होगा। हरियाणा पुलिस जो फीमेल पेपर हुआ था, फीमेल उसका, तो उसमें क्वेश्चन आ हुआ था, इतना आसान सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो इनको टप मान लिया गया था कि ये टप क्वेश्चन है। ये टप क्वेश्चन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी का दूसरा पार्ट क्या है, पुनरावृत्ति नहीं है। अगर पुनरावृत्ति नहीं है तो यहाँ पे तो 5 होंगे, बट यहाँ पे कितने होंगे आपके, 4 होंगे, क्योंकि आपने एक अंक यूज कर लिया इस बॉक्स के अंदर। तो कितने बचे इसके लिए, 4, और इसके लिए एक अंक यहाँ पे यूज कर लिया, तो इसके लिए कितने बचे, 3। तो 20 3 60। तो अब इसका आंसर कितना होगा, अब इसका आंसर 60 होगा। आई थिंक आपको ये आसान सी क्वेश्चन और आसान सी बात समझ में आई होगी, क्लियर। तो इसको बोलते हैं हम क्रमचय। इसको हम क्या बोलते हैं, क्रमचय बोलते हैं। बट क्वेश्चन के अंदर कहीं भी क्रमचय नाम की कोई चीज़ नहीं मिलेगी, आपको क्वेश्चनों को समझना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, देखिए। शब्द रोज के अक्षरों से बनने वाले 4 अक्षरों वाले अर्थपूर्ण या अर्थहीन शब्दों की संख्या ज्ञात करनी है, ज्ञात कीजिए जबकि अक्षरों की पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं हो और पुनरावृत्ति हो। दोनों चीज पूछ लिए। आपके पास एक वर्ड लिखा हुआ है रोज, ROSE, रोज, रोज है ना, बहुत अच्छा फूल है रोज। तो आपको पहला जो काम है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है और आपको इन्हीं अक्षरों का प्रयोग करके 4 अक्षरों वाले बनाने हैं। 4 अक्षर, 1 2 3 4, जितने भी बोल लेना उतने ही बॉक्स बनाने हैं। तो इसका मतलब क्या है कि, इसका मतलब क्या है कि अगर पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है, तो इस प्लेस के अंदर, इस प्लेस को हम कितने अक्षरों से फिल कर सकते हैं, 4। तो अगर हमने एक वर्ड यूज कर लिया तो इसके लिए 3 बचेगा, इसके लिए कितना बचेगा, 2 बचेगा, और इसके लिए कितना बचेगा, 1। 4 3 12, 12 दूनी 24। तो पहले का जो आंसर होगा 24 होगा।
अब देखते हैं दूसरे में क्या दिया है, पुनरावृत्ति की अनुमति हो या तो हो, उससे भी आसान बात है। तो यहाँ पे कितने होंगे, 4। यहाँ पे देखिए भाई, बार बार थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हो जो आपको, 4 गुना 4 और गुना 4, बहुत आसान सी बात है। 4 की पावर 4, और 4 की पावर 4 कितना होता है, 4 की पावर 4 कितना होगा भाई आपका, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौका 256, 256 आपका आंसर होगा। अगर अक्षरों की पुनरावृत्ति है तो आंसर कितना होगा, 256। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन उठाते हैं आज की वीडियो में, क्योंकि ज़्यादा हो जाएगा फिर, आप लोग वैसे भी बहुत ही कम पढ़ते हो। ठीक है, तो थोड़ा सा हम इस वीडियो में बेसिक को रखते हैं और 2-3 क्वेश्चनों को रखते हैं, अगली वीडियो में हम अगले क्वेश्चन लेके आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। इसमें क्या दिया है, अंक 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 से कितनी 2 अंक या सम संख्याएं बनाई जा सकती है यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। तो आप 2 अंकों की बनानी है तो 2 बॉक्स बनाने पड़ेंगे। आप वीडियो को पॉज करिए और बताइए इसका आंसर कितना होगा। तो इन अंकों का यूज करना है, तो सम संख्या बनानी है, तो सम संख्या का पता होगा आपको, यहाँ पे या तो 2 होगा या 4 होगा, मतलब इस प्लेस की जो फीलिंग होगी वो 2 अंकों के साथ होगी। तो रिपीटिशन है, पुनरावृत्ति है, देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पुनरावृत्ति है मैं तब भी आंसर दूंगा, नहीं है तब भी आंसर दूंगा। अगर पहले मैं इसका आंसर देता हूं जो क्वेश्चन में दिया है, पुनरावृत्ति है, तो इस पे आप बताइए इस बॉक्स के अंदर कितने आएंगे, इस बॉक्स के अंदर आएंगे 5, तो 5 दूनी कितना होगा 10, तो इसका आंसर कितना होता है 10। अगर बोलता पुनरावृत्ति नहीं है तो यहाँ पे तो 2 ही होंगे, बट यहाँ पे 2 का मतलब ये नहीं है कि 2 अंक काटोगे। इस जब भी कभी कोई संख्या बनाई जाती है, एक बॉक्स के अंदर एक ही अंक एक बार यूज किया जाता है। इसका मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे 2 अंक ही यूज करोगे आप इस प्लेस पे, बट एक अंक आपने यूज कर लिया, तो इसका मतलब कितना बचा आपने यहाँ पे, इसके लिए कितना बच गया आपके पास 4, तो आंसर कितना आएगा 8। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, हम इस पार्ट में हम इतने ही 3 क्वेश्चन कराते हैं। इस चैप्टर के अंदर 52 या 53 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं परमुटेशन से। ठीक है, तो